हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा फ्लो चार्ट है जिसके जरिए आप साबित कर सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं कि जो प्रोजेनी होती है, प्रोजेनी को जनरेट करने के लिए जो पेरेंट्स हैं, मेल और फीमेल पेरेंट्स, ठीक है, तो मेल और फीमेल पेरेंट्स का जो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन आता है प्रोजेनी में, ठीक है, तो वो इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। ये हमारा आज के वीडियो का क्वेश्चन है। क्लास 10th की साइंस में बायोलॉजी का जो चैप्टर है हेरिडिटी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वहां पर 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, उनकी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करेंगे। तो बिना देर करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार। चलिए सबसे पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, जब हम क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, समझ में आ जाएगा हमें क्वेश्चन, तभी तो हम आंसर बोल पाएंगे ना, ठीक है, या उसको सॉल्व कर पाएंगे। आप एनसीईआरटी में देखिएगा, हेरिडिटी चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एंश्योर्ड इन अ प्रोजेनी। प्रोजेनी जो होती है उसमें कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि भाई मेल और फीमेल जो पेरेंट्स हैं उनका इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है। ये हमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है और इसका हमें कुछ ऐसा आंसर करना है जिससे कि ये बात साबित हो सके। ऐसा होता है, बात ठीक है, लेकिन हमें एक तरह से प्रूव करके दिखाना है। तो हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसके जरिए हम इस चीज को आसानी से क्लेरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्लो चार्ट बनाने से पहले, आंसर देखने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें सुन लेते हैं। आपने हेरिडिटी चैप्टर पढ़ा है, उसमें ग्रेगर जॉन मेंडल, इन साइंटिस्ट के बारे में आपने सुना होगा। इन्होंने यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक डाइहाइब्रिड क्रॉस। इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम सेकंड क्रॉस जो था डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसका यूज करने वाले। ठीक है, फटाफट से बोर्ड पर चलते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस का हम सहारा लेंगे इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए। ठीक है, दो कैरेक्टर जिसकी 4 फॉर्म होती है। कौन से 2 कैरेक्टर, मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं उसको। सीड, शेप, ये फर्स्ट है। इसके लिए 2 फॉर्म कौन सी होंगी, राउंड, रिंकल। ठीक है, अभी नोट नहीं करना है आपको, अभी समझना है। 1.25 की स्पीड पर आप देखेंगे तो उससे थोड़ा टाइम भी बच जाएगा, लेकिन स्किप करके मत देखिएगा इसको। सेकंड, दूसरा कैरेक्टर कौन सा होगा भाई, हर एक कैरेक्टर की 2 अल्टरनेट फॉर्म होती हैं, तो इस कैरेक्टर के लिए हमने 2 फॉर्म लेनी है। इसी तरह से एक आता है सीड कलर, सीड कलर में येलो और एक है ग्रीन। ठीक है, तो हमने अभी यहां पर क्या नोट किया, 2 कैरेक्टर, क्योंकि देखिए हमारा टॉपिक क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसी के जरिए हम साबित कर सकते हैं यहाँ पे। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है 2 कैरेक्टर की 4 फॉर्म के बीच में हम क्रॉस करा के चल रहे हैं। किस तरह से करते हैं इसको, यहां देखते हैं। पहला स्टेप होता है पेरेंट के लिए राउंड, इसी के जस्ट अपोजिट में आ जाएगा रिंकल्ड। अब जो दूसरा कैरेक्टर था, देखिए डोमिनेंट है, ये रेसेसिव, हमने इसको अलग अलग लिख लिया। अब जो हमें सेकंड कैरेक्टर लेना है, उसमें इधर क्या नोट करेंगे, रेसेसिव, और दूसरा है डोमिनेंट, ग्रीन। इसी तरह से इधर क्या आएगा, येलो। अगर हम सिंबल्स की बात करते हैं ना, क्या लेटर्स हमें लेने चाहिए, तो कैपिटल आर, यहां पर आ जाएगा स्मॉल आर। ठीक है, ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव। इसी तरीके से ये डोमिनेंट और ये रेसेसिव, इसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसको आप थोड़ा इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। ठीक है, बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको फिर अपने रजिस्टर में नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम पर तो आप ऐसा नहीं है सारी वीडियोस को दोबारा देखेंगे। ठीक है ना,
तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, गैमेट्स देखने हैं। तो गैमेट्स के स्टेप पर आप इस तरीके से दिखाएंगे, सेम चीज यहां पर, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो। अब एक बात सोचिए, फर्स्ट स्टेप जो है ना हमारा, वो क्या था, पेरेंट्स के लिए। उसमें हमने पहले नाम डाल दिया कि भाई हम कौन से कैरेक्टर को और उसकी कौन सी फॉर्म को लेकर चल रहे हैं जिसके साथ में क्रॉस कराना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर हमने इसको हाईलाइट कर दिया, सही इतना। सेकंड स्टेप में हमने क्या देखा, गैमेट्स क्या बनेंगे। तो यहां पर जब जैसे कॉमन ले लेते हैं एक सिंपल समझने के लिए, तो वो हमने तरीका यूज किया, ठीक है। तो कैपिटल आर, यहां से आर आ जाएगा, यहां से वाई, इसमें से आर, इसमें से वाई, सिंपल सा है। दोनों को फिर हमने एक साथ किया, तो ये जो हमारा स्टेप था इसको हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं इसको, F1 जनरेशन, ठीक है। 3 स्टेप हो गए, ये हमने फर्स्ट जनरेशन तक कैलकुलेट कर लिया। अभी हमें क्या करना है, सेकंड जनरेशन तक पहुंचना है। उसके लिए क्या करना होता है, सेल्फ क्रॉस कराते हैं। ये अपने ही जैसे के साथ क्रॉस करेगा। किस तरीके से, यहां पर देखिए इसको, सेम चीज यहां पर भी लिखेंगे, ठीक है। अब ये पेरेंट्स, ठीक है। गैमेट्स की जब बात आएगी तो आपको यहां इस तरीके से बनाने पड़ेंगे, ठीक। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इसमें वाई में कंफ्यूजन नहीं रखना, ये कैपिटल लेटर है और ये स्मॉल लेटर है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये 4 गैमेट इधर आ गए और 4 ही गैमेट यहां पर आएंगे। इसको आप कर लीजिएगा, सेम तरीका है उसका, है ना। तो ये हमारा हुआ नेक्स्ट स्टेप गैमेट का। तो 16 आ गए ना भाई, 4 इधर है, 4 इधर है। अब हमें क्या करना होगा, एक को लेंगे, चारों से करेंगे, फिर से लेंगे, फिर चारों से करेंगे। तो यहां तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, इसको ऐसे नहीं करना है आगे। इसके आगे कैसे करना है, अभी आप इतना करना कि इसके 4 यहाँ पे पॉसिबल जो स्ट्रक्चर है उनको जनरेट कर लेना, सेम इसी तरीके से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जिससे कि अपने रजिस्टर में नोट कर सको। क्लियर। अब इसको इरेज कर लेते हैं और फिर आगे देखते हैं कि कैसे हम जो 16 पॉसिबिलिटीज हैं उनको जनरेट कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन। देखिए लास्ट में हमने क्या देखा था कि 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर यहां पर थी और 4 ही यहां। अब इसको कैसे यूज करना है ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आप इस तरीके से एक चेकर बोर्ड बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 यहां पर कॉलम होने चाहिए। उसके बाद एक रो यहां पर आ जाएगी, इसी तरह से 4 आपको रो तैयार करनी है, ठीक है। 1 2 3 और लास्ट ये 4। एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस है ना, इसको आपको आगे पीछे नहीं करना है, सेम आपको यहां पर ऐसे लिखना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम चीज वहां पर भी है, वो वर्टिकली अरेंज हो जाएगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखिए करना क्या है इसमें, इसको फिल करने के लिए आप इसको लेंगे इसके साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसको लेंगे इसके साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इसके साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसको इसके साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। सेम चीज यहां पर ये वाला ब्लॉक फिल करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको लेंगे इसके साथ, याद रखिए क्योंकि सेकंड रो स्टार्ट हो गई ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से आप सारा फिल कर देंगे। फटाफट से भर देता हूं इसको।
ये पूरा फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इनके नाम लिखने हैं। अब नाम कैसे लिखते हैं, अगर कोई एक भी डोमिनेंट यहाँ पर लेटर है, डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए जो हम यूज कर रहे थे, तो हमें डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, मतलब उसी का नाम आएगा। देखिए जैसे यहाँ पर राउंड एंड येलो, यहाँ राउंड एंड येलो, यहाँ पर राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, ठीक है, यहाँ राउंड एंड येलो। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसका नाम क्यों नहीं है, ये तो रेसेसिव है ना। तो जो कैपिटल वाई था, कैपिटल वाई यहां लिख लेते हैं, बल्कि इसको ना ठीक रहेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो स्मॉल वाई क्या है, रेसेसिव है, तो अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा। कब तक शो नहीं करेगा, जब तक उसके पास में कोई डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, इसलिए। तो यहां पर क्या नाम आना चाहिए, राउंड एंड ग्रीन। यहां पर क्या आना चाहिए, राउंड एंड येलो। यहां पर क्या आना चाहिए, राउंड, और स्मॉल वाई के लिए ग्रीन, ठीक है। यहां पर राउंड एंड येलो, यहां पर क्या आएगा, राउंड एंड येलो, यहां पर क्या आएगा, स्मॉल आर, किसके लिए आता है, रिंकल्ड के लिए, तो W एंड कैपिटल वाई येलो। यहां पर क्या आएगा, रिंकल्ड और येलो। यहां पर क्या आएगा, रिंकल्ड एंड येलो। यहां पर क्या आएगा, रिंकल्ड और ग्रीन। यहां राउंड और ग्रीन, ठीक है। यहां पर राउंड एंड येलो। इस तरीके से आपको यहां पर ये सारी चीजें शो करनी होगी, ठीक है। जब आप इतना काम कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, नोट करना है कि कौन सी चीज कितनी नंबर्स में आ रही है। जैसे कि अगर हम चेक करते हैं, राउंड एंड येलो, तो 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमारे पास क्या है, राउंड एंड येलो। और राउंड एंड ग्रीन को देखते हैं, 1 2 3, तो राउंड एंड ग्रीन, ओके 3। रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, ये कितने हैं, अगेन 3। और लास्ट रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये है हमारे पास 3। तो 9:3:3:1, टोटल आते हैं 16, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, कैसे आप इंश्योर करते हैं कि प्रोजेनी में जो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन हो रहा है पेरेंट्स का, पेरेंट्स मतलब मेल और फीमेल बॉडी का, तो वो इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि कैसे आप सुनिश्चित कर सकते हैं, तो यही वो तरीका है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में तो देखिए आपको पता है कि सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन सेकंड जनरेशन में क्या पता चल रहा है कि जो रेसेसिव कैरेक्टर थे, जो फर्स्ट जनरेशन में तो एक्सप्रेस नहीं होते हैं, तो वो भी सेपरेट हो जाते हैं। तो होता क्या एक्चुअल में, जो भी कैरेक्टर्स थे वो सब सेपरेट हो गए हैं सेकंड जनरेशन में। इसलिए सेकंड जनरेशन में जितने भी कैरेक्टर हैं उन सभी के आने की पॉसिबिलिटी होती है, जो हमने यहाँ पर इस फ्लो चार्ट के जरिए समझी है। इसको चेकर बोर्ड भी कहते हैं, और हो सकता है आपको इसका नाम कहीं पर पुनेट स्क्वायर भी लिखा मिले, तो वो एक अलग चीज है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक सिंपल तरीका है इसको करने का। एक शॉर्टकट ट्रिक भी है यहाँ पर, उसको समझते हैं। जब आपने पूरा फ्लो चार्ट तैयार कर दिया, आपने पूरा चेकर बोर्ड तैयार कर दिया, पुनेट स्क्वायर तैयार कर दिया है, जिसमें हमने 16 पॉसिबिलिटी को दिखाया हुआ है। राउंड एंड येलो कितनी बार आ रहे हैं और रिंकल्ड ग्रीन कितनी बार आ रहे हैं, ये सब अगर आप पता करना चाहते हैं फटाफट से, तो उसका तरीका क्या है, पहले तो इसको तैयार कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सभी, ये और ये डायगोनल, टोटल कितने आते हैं, 9, फिक्स है। ये सारे ही राउंड एंड येलो होते हैं, याद रखिएगा इसको। दूसरा ट्रायंगल बन रहा है यहां पर, ये तीनों क्या है, रिंकल्ड एंड येलो। तो रिंकल्ड एंड येलो जो होते हैं कितने होते हैं, 3, फिक्स है ये वाले तीनों। अब बचे क्या, रिंकल्ड एंड ग्रीन, यहां पर मैंने लिखा हुआ है देखिए 3, एक ये, एक छोड़कर एक,
यहां से भी एक छोड़कर एक, तो ये तीनों क्या है हमारे पास, रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब ये तो लास्ट बचा ही है, 15 हो गए ना, 16 तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा ये, है ना। मिनिमम 3 मार्क्स तो आप मान के चलिए, तो काफी इजी है। कुछ भी आपको डाउट लगेगा तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है ये जरूर टाइप कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है, आपको कंटेंट क्लियर है, जो समझाने की कोशिश की जा रही है वो आपको अच्छे समझ में आ गया है, तो प्लीज लाइक कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स।